दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, डेयरी इंडस्ट्री में तरक्कियां होती गई, नए नए आविष्कार होते गए, इनोवेशंस होते गए। और आज मैं राजस्थान की उसी धरती पर खड़ा हूं जहां से एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ। और यहां से जिस शख्स ने उस चीज़ का आविष्कार किया था उन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी किया गया है। और डेयरी जगत की वो एक क्रांति कहिए, जिन्होंने स्टीम बॉयलर और स्टीम से चलने वाली जो केटल्स होते कढ़ाइयाँ हैं, उनकी मदद से ईंधन को बचाने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। आप सोच सकते हैं 75% तक ईंधन बचाया जा सकता है। और इसी आविष्कार के चलते आज कितने जो डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेसेस हैं उसमें क्रांति आ गई, मुनाफे में इजाफा हो गया, क्योंकि आपकी कॉस्ट कटिंग हो गई। जहां आपको 100 किलो में मावा बनाने के लिए तकरीबन 100 किलो लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, आज तकरीबन 20 से 25 किलो लकड़ी में ही वो काम हो जा रहा है। आज बहुत सारी इस वीडियो में हम बातें करेंगे और इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आया हूं अलवर ज़िले में। और अलवर ज़िले में ये जो जगह देख रहे हैं, खूबसूरत सिटी है, ये बहरोड सिटी है, जहां पर ये जेनेसिस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड की वर्कशॉप है, जहां पर ऐसी ऐसी मशीनें तैयार की जाती हैं। बहरहाल इस चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के ऑफिशियल्स। सर, क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम सोनू चौधरी है जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत अभिवादन जी। यहाँ से इतिहास लिखी गई है सर जी, धन्यवाद। बिल्कुल जी। ये जो सुभाष सोला जी है, जिन्होंने ये आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जी। मैं अभी ऑफिस में देख रहा था। सर, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताएं। सर, ऐसा है, अभी जो आप ये देख पा रहे हैं स्टीम बॉयलर और कढ़ाइयाँ, ये सुभाष सर की 26 साल की मेहनत है। सुभाष सर ने एक 11th क्लास में जैसे एंटर हुए तो उन्होंने एक केल्विन प्लैंक का टॉपिक पढ़ा कि स्टीम को रीयूज नहीं किया जा सकता। तो वो बात सुभाष सर के दिमाग में थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा गहराई से उतर गई। तो सुभाष सर ने सोचा कि ये काम तो मैं खेल खेल में बचपन में ही कर चुका हूँ। अच्छा, ये सच्चाई है। वो ये काम तो सुभाष सर लगभग 7th क्लास में ही कर चुके हैं, स्टीम को रीयूज। अब से पहले ऐसा नहीं हुआ था। बॉयलर आज से पहले भी थे, लेकिन वो ओपन स्टीम बॉयलर थे। अपना कंप्लीट क्लोज सर्किट हीट रिकवरी रिसाइकिल बॉयलर है। अब उसी पद्धति के चलते हुए सुभाष सर ने ठान ली कि कैसे भी करके, कुछ भी करके इस काम को आगे बढ़ाना है। बस उसी टाइम सुभाष सर अपने काम में लग गए। फिर इन्वेंट पे इन्वेंट काफ़ी बार जैसे निराशा भी हाथ लगी जी। लेकिन एक दिन ऐसा है कि सच में ये सब कुछ प्रूफ हो गया। फिर NIF से मिले, NIF ने टेस्टिंग ली 8 से 9 बार, फिर उन्होंने ओके किया, तब जाके आप ये वर्कशॉप देख रहे हैं। तो ये उसी मेहनत का नतीजा है। सर ने बहुत मेहनत की है। धुएं और वाष्प को उन्होंने ऊर्जा में बदल दिया। और इसी जो बदलाव ने कितनों को ऊर्जा दे दिया। बिल्कुल सर, आप यकीन नहीं करेंगे। जैसे आइए सर, प्लांट भी आप लोग देखते जा जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे इधर राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी समस्या है जी जी। और आने वाले समय के अंदर पानी की समस्या इतनी बढ़ सकती है कि अपन जो प्रयास करें वो ही कम है। सबसे बड़ी अपनी जो सेविंग है 98% वाटर सेविंग है अपने स्टीम बॉयलर से जी। यही जो मेन ढांचा है स्टीम बॉयलर की, और ये बनावट है बॉयलर की, ये ग्राउंड लेवल से आप देख रहे हैं जहां पर ये स्टीम बॉयलर बन रही है और इसी तरह की बनावट होती है जी। बिल्कुल। और इसी स्टीम बॉयलर में सर ये जो सेक्शन है, इसमें लकड़ी डाली जाती है। यहाँ लकड़ी डाली जाती है जी। अपने पूरे बॉयलर के अंदर पानी रहता है, यहाँ से लेके और ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, यहाँ तक बॉयलर के अंदर पानी रहता है जी। और वो ही पानी रिसाइकिल होता रहता है। जैसे स्टीम बनती है, स्टीम ने अपना काम किया, वो कंडेंस वाटर बन गया। कंडेंस वाटर को हमने क्लोज सर्किट के थ्रू वापस बॉयलर में फीड कर दिया। यही टेक्नोलॉजी है जी। अब देखिए कि मतलब कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों से एकदम छुट्टी हो गई। बिल्कुल, पर्यावरण को भी बहुत फायदा है। बिल्कुल, कहीं कोई उससे खतरा नहीं है 1% भी जी। और यही सब जो पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, ये सब शायद इसी के स्ट्रक्चर के अंदरूनी पार्ट्स है जहां पर ये तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर। ये सर पाइप से जो तैयार किए जा रहे हैं, एक्चुअली क्या है? थोड़ा सा ये बॉयलर का फ्रेम होता है, जैसे कि आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। इधर जरा कैमरा घुमाएं। ये जो फ्रेम अच्छा, यहाँ पे लगी, यहीं पे ये तैयार हो रहा है। ओके। इसको बोलते हैं फ्रेम जी, और इसको बोलते हैं ट्यूब जी, बॉयलर का। अच्छा, और यहीं से आपकी वो धुआं और वाष्प को जो तैयार होते हैं पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है कढ़ाई में, केटल में। बिल्कुल। आइए सर, उधर भी चलते हैं और देखिए फाइनल लुक शायद ये है। ये फाइनल है, ये फाइनल लुक है जी। मतलब यही आपका प्रोडक्ट जो है
आपकी इंजन जो है कहा जाए तो ये हो गया। जी बिल्कुल। जी, और इसी का ये सब बड़े बड़े प्लांट्स है ना सर? जी सर, इसमें बिल्कुल। साइजेस थोड़े बढ़ गए ये हैं। साइज बड़े हैं, कैपेसिटी ज्यादा है इनकी। जी, तो इसमें कितने कैपेसिटी से कितने कैपेसिटी तक स्टीम बॉयलर होते ये हैं सर इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कैपेसिटी अपन स्टार्ट करते हैं 100 केजी से। 100 केजी से? जी सर बिल्कुल। सबसे छोटा जो बॉयलर होता है 100 केजी 50 केजी भी बना देते हैं रिक्वायरमेंट पे। अच्छा अच्छा। तो आप मान के चलते हैं 100 केजी से आप चाहे कितना ही बड़ा 20 कैटल का 30 कैटल का 1 टन 1.5 टन 2 टन जितना आपके पास जी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट जो उसी के अकॉर्डिंग तैयार जैसे करते कि हैं। मेरे ख्याल से ये सर 2 सेक्शन बने हुए हैं। ये 2 एक ही में। सेक्शन है, ये 2 टन का बॉयलर है। 2 टन का है? Yes, sir. यानी कि 2000 किलो? 2000 केजी स्टीम पर आवर ये अच्छा। प्रोड्यूस करेगा। वाह क्या बात है, और बहुत बढ़िया। और आइए सर थोड़ा सा उधर भी चलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, वर्कशॉप है जहाँ पर सिर्फ तैयार होता है। जी। अभी हम वर्कशॉप दिखा देते हैं, फिर अभी सर के साथ चलेंगे हम लोग इस किसी प्लांट पे, हम लोग लाइव भी देखेंगे कि ये मशीनें कैसे काम करती हैं। इधर आते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं जो केटल्स होते हैं, जो कढ़ाई होती है वो कैसे तैयार की जा रही है। और देखिए यही वो कढ़ाइयाँ हैं जिसमें दूध से अलग अलग प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर ये इस टाइप का जो प्लांट है, दूध के अलावा जैसे मैंने पढ़ा गुड़ वगैरह बनाने के लिए, पेठा बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को हम बना सकते हैं। कंप्लीट फूड प्रोसेसिंग जो होता है ना, उसके लिए हीट चाहिए होती है। जी। अपने बॉयलर पे सब कुछ फूड प्रोसेस का सारा काम हो सकता है। अदरवाइज अगर आप फूड प्रोसेस को साइड में रख के देखें, फार्मा इंडस्ट्री में बॉयलर यूज होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में बॉयलर यूज होते हैं, प्लाईवुड इंडस्ट्री में बॉयलर यूज होते हैं, और ये अपना फूड प्रोसेसिंग तो मैन हो ही गया। यानी कि बहुत सारे सेगमेंट्स में इसके Yes, sir. यूजेस हैं, बिल्कुल। और सब में काम है कहीं एक कॉस्ट कटिंग। एक कॉस्ट कटिंग, क्योंकि बिजनेस में आगे जाना है तो प्रॉफिट कमाना होगा, प्रॉफिट कमाना होगा तो आपने अपने लागत को, इनपुट को कम करना होगा ताकि प्रॉफिट ज्यादा आए। Yes, sir. तो यहाँ पर जो सेक्शन है, यहाँ केवल कढ़ाइयाँ ये बनती हैं। कढ़ाइयों का सेक्शन है। जी, कढ़ाइयों में कितने लीटर से कितने लीटर तक की आती है? सर कढ़ाइयों में अगर अपन फिलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं, कढ़ाई का साइज होता है 27 इंची से शुरुआत। 27 इंची से शुरुआत? जिसकी फिलिंग कैपेसिटी होती है 30 लीटर की। अच्छा। और उसके बाद में कढ़ाई का साइज आता है 32 इंची का, जिसकी फिलिंग कैपेसिटी होती है 45 से 50 लीटर की। फिर उसके बाद में आती है अपनी ऑटोमेटिक केटल। अच्छा। इसकी फिलिंग कैपेसिटी है 100 लीटर। इसकी 100 लीटर? यस सर, 100 लीटर। और फिर रसगुल्ला जो अगर अपन बनाते हैं, छेना पकाते हैं, उसकी कढ़ाई अलग होती है, वो मैनुअल कढ़ाई आती है। उसका साइज भी 40 इंची का होता है, फिलिंग कैपेसिटी उसकी 100 लीटर होती है। जी, ये होती है। तो भाई स्टीम बॉयलर और कढ़ाई का जो मैन्युफैक्चरिंग था आपने यहाँ पे देखा, और सोनू सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कोई नज़दीक में प्लांट है जहाँ पे चल के हम लोग इस चीज़ का लाइव हम लोग दिखा सकें? बिल्कुल दिखाएंगे सर आपको। जी, कितनी दूर है यहाँ से? आधे घंटे का रास्ता। आधे घंटे का रास्ता। तो चलिए वहाँ चलते हैं और वहीं चल के अब बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो भाई हम पहुँच चुके हैं मदन लाल मेवा वाले। जिन मशीनों को हमने बनते हुए देखा था, उन्हीं मशीनों की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर उससे बिजनेस लिया जा रहा है। तो ये जो प्लांट है, ये कितना बड़ा प्लांट है, यहाँ पर कैसे कैसे वर्क होता है, अभी हम लोग समझेंगे। फिर से एक बार सोनू सर का वेलकम करते हैं। जी सर। तो सर ये जो प्लांट है जी, ये कितनी कैपेसिटी की प्लांट है? ये सर जो बॉयलर रखा हुआ है ना जी, ये है 1300 केजी का। आइए सर बॉयलर के पास चलते हैं पहले। तो जो भी आदमी इस तरह की डेयरी प्लांट का बिजनेस चलाएंगे, तो देखिए कैसे इन चीज़ों को आप अरेंज करेंगे, कैसे ये इंटीग्रेट्स होती हैं, वो समझिए। ये आपका एक सेक्शन हो गया जिसमें आपने स्टीम बॉयलर प्लांट लगा दिया। स्टीम बॉयलर हो गया जी। इसके लिए कितनी स्पेस की जरूरत पड़ती है सर? ये सामने दिख रहा है आपको, ये 10 बाई 6 में लग जाता है जी। और इसके लिए गड्ढे करने पड़ेंगे? जरूरी नहीं है, अगर जगह आपके पास सफिशिएंट है तो गड्ढा कर लो जी। अगर गड्ढे के लिए जगह नहीं है तो इसको ग्राउंड लेवल पे भी रख सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। और यहाँ से ये पूरी धुआं उठती है, वो वातावरण में चला जाता है। अभी देखिए आप, बॉयलर चालू है जी, प्रेशर देखना। अच्छा। और ऊपर धुआं देखना, 1% भी धुआं आपको दिखाई नहीं देगी इसमें। अरे वाह। और वहां से सिंपली एक पाइप दौड़ा दिया है आपने? हाँ जी बिल्कुल। ये आइए लाइन, सर दिखाते हाँ हैं। ये लाइन लेके आए हैं। ये इन लाइन के थ्रू कढ़ाइयों में हम स्टीम देते हैं जी। तो आप देख रहे होंगे कंप्लीट क्लोज सर्किट है जी। अब यहाँ से स्टीम आ रही है, स्टीम ने अपना काम किया। क्लोजली दिखाइए। हाँ जी। जी। अब जैसे स्टीम ने अपना काम कर दिया, उसके बाद में स्टीम का जो कंडेंस बचता है वो वापस देखो ये डायरेक्ट हम बॉयलर के अंदर डाल रहे हैं। जी जी, उस पाइप के जरिए जाता है। हाँ जी, ये लाइन के थ्रू बॉयलर के अंदर डालते हैं। अदर बॉयलर में एक भी, आज से पहले एक भी ऐसा अदर बॉयलर नहीं था कि जो कंडेंस हीट रिकवरी ले। ये ही टेक्नोलॉजी है सुभाष सर की।
वाह क्या बात है। और यहाँ से चाहे जितने लंबे इस पाइप से आप कनेक्शन कर लें, ये सर बिल्कुल। तो कितने यहाँ पे कड़ाह लगे हुए हैं ये सर? यहाँ पे सर 13 कैटल लगे हुए हैं। 13 कटल कढ़ाइयाँ। यानी कि कितने टन हो गए सर? ये 1300 केजी का सेटअप हो गया complete। 1.3 टन का Yes, sir, मतलब 1.3 टन दूध एक बार में प्रोसेस एक बार में प्रोसेस होगा जी। 100 किलो पे थोड़ा सा बात कर लेंगे सर। 100 किलो दूध को प्रोसेस करने में जी। कितना समय लगाएगी इसको? सर, मावा अगर- बनाना हो, खोआ बनाना हो? अगर आपको 100 किलो दूध का मावा बनाना है तो एक बैच इसमें 20 लीटर दूध का निकलेगा। एक बैच 20 लीटर का? बिल्कुल। उससे इसकी ज्यादा feeling- नहीं डालना है? नहीं डालना है। क्या है कि फिर बाहर आएगा, मावे के लिए दूध ज्यादा उबलता है, तो उस 18 से 20 मिनट में वो 20 लीटर दूध का बैच तैयार हो जाता है। अच्छा। अगर पनीर के लिए आप 100 लीटर दूध गर्म कर रहे हैं तो वो 25 मिनट में आपको गर्म कर दे देती है कढ़ाई। 100 लीटर दूध 25 मिनट में, एक केटल। अच्छा, इस कढ़ाई का उपयोग सर गुड़ निकालने में भी होता गुड़ है? के लिए केटल दूसरे आते हैं, बॉयलर सेम रहता है। अच्छा ये क्या है कि ये मावे की केटल है। अच्छा। मावा हो गया, पनीर के लिए दूध गर्म करना हो गया आपका, वो अलग केटल है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये छेने की केटल है। कौन वाली? ये वाली। ये वाली छेना की केटल हाँ, है? ये छेना की केटल है। अच्छा, तो मतलब हर काम के लिए सर केटल अलग अलग लेने पड़ेंगे? अलग अलग केटल। स्टीम वाला सेम स्टीम होगा? बॉयलर सेम रहेगा, उसका प्रोसेसिंग भी सेम रहेगा जी। और कंप्लीट बॉयलर चालू करने का हर तरीका भी वो ही रहेगा, बस सिर्फ केटल डिफरेंट होंगी जी। कढ़ाइयों में चेंजमेंट होगा। सर ये तो मतलब बड़ा प्लांट हो गया जी। 1.3 टन का, जी। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा जी। कि जो छोटे स्तर पे 100-200 किलो जो दूध से भी प्लांट खोलना चाहते हैं, आराम से हो तो जाएगा। उनके सेटअप में क्या खर्चा आएगा? उनके सेटअप में खर्चा मैं सबसे पहले तो आपको डिटेल देना चाहूंगा कि अगर आपके पास में सपोज करके चलते हैं 200, 250 या 300 लीटर दूध है, जी। तो सर ये सिर्फ एक केटल, ये ऑटोमेटिक एक केटल और इसी लेवल का 100 केजी का बॉयलर, अच्छा। ये सफिशियंट है। इसका खर्चा आता है 1,55,000 रुपए। मतलब 1.5 लाख मान के चला जाए? बिल्कुल सर, वाह क्या बात है। फिर उसी हिसाब से आपका प्लांट जिस और बढ़ेगा, बिल्कुल वो आपका वो फिर इन्वेस्टमेंट होता सेटअप बढ़ जाएगा आपका। जी। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा सेटअप बढ़ जाएगा। और आपके पास अगर घर पे गाय भैंस अगर आप रखते हैं, ये पशुपालन का काम अगर आप करते हैं, तो इससे बेटर बिजनेस मेरी नज़र में मैंने देखा नहीं है। जी जी। क्योंकि लगभग अपने ऑल ऑफ इंडिया, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, ये 4 कंट्री हैं जहाँ पे अपन ने प्लांट से इंस्टॉल कर रखे हैं। सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन वो अपने भारत में है। अब सब लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी है, ये वो है, नहीं करने वाला होना चाहिए, बेरोजगारी कहीं है ही जी नहीं। सही बात है। और थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, बहुत सारे लोग के पास सर दुग्ध की कमी नहीं है, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है आपकी आई है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं है। बिल्कुल जानकारी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, पहले जैसे भट्टी के ऊपर काम करते थे, 100 लीटर दूध का मावा बनाने में 100 किलो लकड़ी लगती थी जी। और लेबर परेशानी। जी। अब इसमें क्या है कि जो आप 13 कढ़ाइयाँ देख रहे हैं, ये 2 बंदे हैंडल करते हैं सिर्फ कढ़ाइयाँ। मात्र 2 बंदे? 2 बंदे। पर डे का 6000 लीटर दूध का काम है इनका, पर डे का 6000 लीटर, क्या सिर्फ बात। 2 बंदे। लेबर कॉस्ट खत्म। और पहले जहाँ 100 किलो लकड़ी लगती थी, अपन उसी कंडीशन में मतलब अपनी इसमें 25 किलो लकड़ी के ऊपर ले आए अपन, जी। कंप्लीट क्लोज सर्किट के थ्रू। मतलब 100 किलो लकड़ी के बदले सिर्फ 25 किलो लकड़ी में काम हो रहा है। क्या बात है। थोड़ी सी बात कर लेंगे सर कि वैसे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि चलो भाई बड़ा अच्छा बिजनेस है ये तो, आपने बचत की भी बात कर ली, लेकिन बचत तो तब होगी सब जब मार्केट में उनका प्रोडक्ट बिकेगा। बिल्कुल थोड़ी सी मार्केटिंग टिप्स बता देते कि अगर इस तरह का हम प्लांट लगाए तो कैसे मार्केट में सेल करेंगे, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? बिल्कुल जी सर, तो मैं बताना चाहूँगा सर, बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस करने वाला होना चाहिए। लगभग अगर अपन आगे का चल के देखें तो कोई बिजनेस बंद होने के भी चांस होते हैं, कोई बिजनेस बढ़ने के भी चांस होते हैं, सब कुछ बंद हो सकता है, लेकिन खाने और पीने का कभी भी बंद नहीं हो सकता है। खास करके दूध आइटम। बिल्कुल सर जी। सीधी सी बात है। मार्केट में जहाँ मावे की मंडी होती है, आप वहाँ पे थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो ये काम निकल पड़ेगा, आगे बढ़ लेगा। किसी भी बाजार में चले जाए किसी सर, भी बाजार मिठाइयाँ में की आप दुकान चले जाओ, बहुत सारी मिलेंगी। बहुत सारी और मिलेंगी। मिठाई बनती कैसे है? सिंपली मावे से। यही चीज है, यही से निकलता है और वहीं से हर तरह की मिठाई बनती है। बिल्कुल सर, मार्केट के अंदर अगर अपन देखते हैं तो 100 से ज्यादा टाइप की मिठाइयाँ हैं। 100 मिठाइयों को बनाने के लिए सबसे पहले अपने को मावे की जरूरत पड़ती है या फिर पनीर की जरूरत पड़ती तो है। प्लांट बिठाओ और थोड़ा सा प्रचार कर दो, फिर मार्केटिंग खुद ब खुद हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल मतलब आसान काम है और ये चीजें बहुत आसान काम बना दिया है। मतलब एक तो चीज और बोलूंगा कि हाइजीन,
मतलब कहीं भी मतलब इतनी साफ सफाई है, आप देख सकते होंगे। और चूंकि कोई भी तरह का पॉल्यूशन या डस्ट होने की संभावना है ही नहीं। जो ये सेक्शन है, लकड़ियाँ जल रही है उसी के अंदर है, वहीं से फिर राख समेट लें और उसके बाद उसको डिस्पोजल कर Yes, sir, दें। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी सी बात करेंगे सर अब प्रॉफिट मार्जिन पे। जी। अगर खोआ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, थोड़ा सा ये भी समझा दिया जाए कि क्या बचत हो सकती है। सर अगर आपके पास में दूध अगर 60 रुपए लीटर आ रहा है, तो ओरिजिनल दूध 80 यानी कि 80 फैट का दूध जो है, 4 लीटर दूध में 1 किलो मावा निकल जाता है आराम से, यानी कि 1/4 25% मावा निकलता है दूध में। ओरिजिनल दूध 80 फैट का हुआ तो उसका क्या है, जैसे अब आपका 240 रुपए का दूध हो गया। जी। अब 240 का दूध होने के बाद में 1 किलो मावे पे 1 किलो लकड़ी, जैसा कि मैंने बताया आपको 100 लीटर दूध पे 25 किलो लकड़ी, वही 1 किलो मावे पे 1 किलो लकड़ी की आपकी खपत आएगी। 1 रुपये आपकी लेबर कॉस्ट आएगी, 242। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का मावा दे रहे हो। यहाँ के हमारे मावे का रेट 300 रुपये है। यहाँ 300 रुपये। बिल्कुल सर, और इनका खर्चा 245 रुपये है। जी। तो आप समझ लीजिए मार्जिन बिल्कुल मतलब आराम से। 40 से 50 रुपया पर केजी की बचत सबसे बड़ी बात है ओरिजिनलिटी जो होती है ना, एक ईमानदारी और ओरिजिनलिटी। ईमानदारी से काम करोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। सही बात बिल्कुल। है। क्योंकि सीधी सी बात है, मार्केट के अंदर बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ वही चलती है कि जिस पे अपन श्योर होते हैं, जी। कि जिस पे अपन बिलीव करते हैं कि हाँ इस चीज़ में इस पे हमें विश्वास है, हमें यही लेनी है, तो अदर क्वालिटी पे हम नहीं जाएंगे। सेम वही एक भरोसा बना के रखना है आपको। जी। बहुत बढ़िया बातें बताई सर ने। और सर ये बता दें कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत लोगों के मन में भी ये आ रहा होगा कि भाई इस तरह का बिजनेस शुरू करें। बिल्कुल। तो आप तो राजस्थान में अलवर में बैठे हुए हैं, मशीन यही मैन्युफैक्चर भी होती है, तो यहाँ से 1000-2000 किलोमीटर भेजना है और आपसे जुड़ना है, मशीन मंगाना है, तो ये सब प्रक्रियाएं कैसे पूरी होंगी? ये प्रक्रियाएं आप ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास आओ, आप हमें फ़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कॉल करके बोलेंगे आपको नीड है, पहले हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, आपसे पूछेंगे कि कितनी नीड है, कितना आपके पास दूध है, उस हिसाब से अपन डिस्कस करने के बाद में ऑर्डर फाइनल करेंगे। आप कॉल करेंगे, हम यहाँ से बॉयलर डिस्पैच कर देंगे, चाहे आप 2000 किलोमीटर दूर बैठे हो, चाहे आप 6000 किलोमीटर दूर बैठे हो, हम यहाँ से डिस्पैच कर देंगे, आपके वहाँ पे सेटलमेंट कर देंगे, आपको चला के दिखा देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। जी। जो बुकिंग की प्रोसेस होती है सर, बुकिंग की प्रोसेस, पेमेंट्स का ये सीन होता है सर, जो टोकन मनी के अकॉर्डिंग, जैसे ऑर्डर आपने फाइनल किया, सपोज करो आज आपने ऑर्डर फाइनल किया है 200 केजी बॉयलर का, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख 3 लाख जो भी है, XYZ 3 लाख रुपए अपन मान के चलते, 3 लाख रुपए कीमत है। आज अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर के टाइम पे मात्र 20%, सिर्फ 20% टोकन मनी लेता हूँ, बाकी कंप्लीट पेमेंट आपके पास पहुंच जाएगा, बॉयलर चालू कर देंगे, आप संतुष्ट हो जाओगे, उसके बाद में मेरे को कंप्लीट पेमेंट चाहिए होगी। वाह क्या बात है, जबरदस्त। सिर्फ 20% में, 20% में सोचिए आपके दरवाजे तक पहुंच जा रही है। बिल्कुल सर। और ये सारी इंस्टॉलेशन वगैरह जो है काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ही की पूरी टीम सर जाती है? हमारा टीम जाती है, हमारे इंजीनियर भी जाते हैं, फिटर भी जाते हैं, हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है इस टीम के लिए। अच्छा, सिक्योरिटी पर्पस से अगर बात करें, सुरक्षा के ख्याल से, तो ये कितनी सुरक्षित है ये बताइए? ये सुरक्षित है सर, अभी भी आप देख रहे हैं इधर ये प्रेशर अच्छा 100 जा रहा है, सब कुछ बंद है। जी। बॉयलर के अंदर 4 सेफ्टी फीचर दिए हुए हैं। अच्छा। हाँ, अभी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये ऊपर सेफ्टी वाला लग रहा है, ये स्टीम रिलीज कर देगा। अच्छा। इसके अलावा 3 सेफ्टी फीचर और दे रखे हैं, एक ऑटो कट दे रखा है, नीचे हाथ जलना बंद हो जाएगा। खतरे की कंडीशन में खुद ही ओपन हो जाएगा। % भी रिस्क नहीं है, 1% भी। अरे वाह, तब तो सुरक्षित भी है, बहुत बढ़िया। एक सवाल और, अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये सर सोलर सिस्टम पे भी ऑपरेट हो सकता है? हो सकता है सर, आराम से आसानी से सोलर सिस्टम से ऑपरेट हो सकता है। ये आप देख सकते हैं पीछे सोलर लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे लगा भी हुआ है सर। ओके, तो ये किस कंडीशन में सर ये सोलर काम करेगी, जब लकड़ी नहीं रहेगी उस समय? सर जैसे आपको अगर ये इस बॉयलर की बात करें ना, ये बॉयलर तो खाली सिर्फ लकड़ी का ही है, लकड़ी और कोयले का। बॉयलर सोलर के लिए अलग से तैयार करते हैं, अलग डिजाइन करते हैं अपन। अब इनका जो सोलर का काम है, कढ़ाइयों के आप मोटर वगैरह ये सब देख रहे हैं, जी जी, इन सब के लिए सोलर का यूज करते हैं ये कंप्लीट। और बॉयलर को अगर आप सोलर से चलाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी हम बॉयलर डिजाइन कर देते हैं, कंप्लीट एकदम फ्री, पूरे दिन जब तक धूप रहेगी बॉयलर फ्री चलेगा, बिना लकड़ी के। वाह क्या, बिना कोई ईंधन के। बहुत बढ़िया। आजकल के अगर अपन सोचें, देखें, एनवायरनमेंट को देखते हुए, धूप भी, यानी कि धूप जो है वो भी एक बहुत बड़ा ईंधन है। सही बात है, धूप से भी आप एनर्जी जनरेट करके वहीं काम ले सकते हैं।
और सर ने जो बताया कि ठीक है, छोटे स्केल पे बात करें तो 1.5 लाख रुपए के सेटअप से भी आप ये काम चालू कर सकते हैं। अब ये पिछले 40 साल से मावे का काम कर रहे हैं। इनके पास खाली सिर्फ एक कढ़ाई का बॉयलर था जी। आज से 8 साल पहले, एक कढ़ाई का। अभी आप देख पा रहे हैं कितनी कढ़ाइयाँ लग रही हैं जी। और 6000 केजी दूध का आपने बताया कि यहाँ पे 5 से 6 हजार लीटर दूध पर डे का इनका प्रोसेस होता है इधर। वाह, क्या इसका बात मावा है। बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। इनकम आप सोच सकते हैं। और थोड़ी सी वहाँ पे भी वो बीएमसी रखी हुई हैं। और इधर सर ये डीप फ्रीज रखे हुए हैं, इनके अंदर मावा स्टोर करते हैं। ये बना बना के इसमें ये स्टोर भी करते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी सर इस कंपनी में मिल जाती हैं, ये सारी चीज़ें। ये सर मार्केट के लिए अब रेडी है। अब इन्होंने जैसे पहले ऑर्डर ले लिया जी। अच्छा, आज से 1 महीने पहले जो ऑर्डर हुआ था इनका, आज जाएगा। मावे इनका को सर कितने दिन तक यहाँ सुरक्षित रख सकते सर हैं? अगर आप फ्रीज का देखेंगे तो लगभग 4 से 5 दिन मावा आराम से निकल जाता है, आराम से। बहुत बढ़िया, खराब होने की कोई चांसेस नहीं बिल्कुल है। नहीं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस प्लांट पर आकर के अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। और दोस्तों, इस नए बिजनेस आइडिया से जुड़ करके 50,000 से 1 लाख रुपए महीना बहुत आसानी से कमाया जा सकता है छोटे स्केल से। और बड़े स्केल की तो असीमित संभावनाएं हैं, असीमित आय जनरेट किया जा सकता है। मिलते हैं बहुत जल्द सर के साथ, और भी हमारी चर्चाएँ जारी रहेंगी अगले एपिसोड में। जो हमारे मित्र हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।